नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे संस्कृत। तो संस्कृत में हम स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपको बता चुके हैं और प्रत्याहार भी हमने आपको पढ़ा दिए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो मूलतः 8 प्रकार का वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहले जानते हैं इसकी परिभाषा कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं एक एक करके। आठ उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो हमने लिखा कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। जैसे हम पहला उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। ठीक है, अक्व विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, तो आ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आ। ठीक है, और कु का मतलब क्या होता है, का वर्ग। क्या, का वर्ग। और हा का मतलब हा। और विसर्जन का मतलब विसर्ग। क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक है, तो हमने देखा तो इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। एक तो हमारा आ जाएगा और कु का मतलब का वर्ग के सारे वर्ण आ जाएंगे और हा आ जाएगा। तो ये वर्ण लिखिए हमारे आ हो गया और आ और का वर्ग हमारा का वर्ग। का वर्ग के जितने अक्षर हैं, का हो गया, का, खा, गा। ठीक है, और गा हो गया, फिर क्या हो गया, घा और अंगा। ठीक है, ये हो गया हमारे। तो ये क्या हो गया, हमारे 5 वर्ण। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, और हा हो गया। ये का वर्ग नहीं आता, ये हा अलग से है। ठीक है, और क्या हो गया हमारा, और हो गया हमारा विसर्ग। क्या हो गया, विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है इस तरह से। तो ये जो वर्ण है हमारे, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो क्या उच्चारण स्थान होता है, कंठ। उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है इसका। तो लिखिए हमारे साथ में, उच्चारण स्थान कंठ होता है। और इसे कंठ, इनका उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण इनको क्या कहा गया है, कंठ वर्ण। क्या कहा गया है इनको, कंठ वर्ण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है इनको, कंठ वर्ण कहा गया है। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड नंबर के उच्चारण स्थान की। तो इसको हम इस सूत्र से याद कर सकते हैं, अक्व विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, इस सूत्र से। तो इसमें आ जाएगा, का कु का मतलब का वर्ग हो जाएगा, हा का मतलब हा हो जाएगा, और विसर्ग का मतलब विसर्ग का मतलब ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड जो हमारा सूत्र है, इचु ऐसा नाम। ठीक है, साथ साथ लिखिए, इचु यश नाम। ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। ऐसे ऐसा नाम तालु। ठीक, क्या हो गया, तालु। तो इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, तो इसमें तो हमारे वर्ण आ जाएंगे। तो पहली बात तो इनको ये लिखिए। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। क्या है इनका उच्चारण स्थान, तालु। इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण। क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण। उच्चारण स्थान तालु होने का इनको क्या जाता है, तालव्य वर्ण। तो इसमें ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब ई। ठीक है, और ई हो गया ई। और चू का मतलब, क्योंकि का और चा वर्ग को, इनको जो वर्ग है हमारे पांचों, इनको कु चू, हमने पहले लेक्चर में, जो हमने इससे पहले लेक्चर कराया उसमें हमने आपको बताया। तो उस चू का मतलब क्या होता है, चा वर्ग। तो क्या हो जाएगा हमारा, चा वर्ग। तो चा वर्ग के अंतर्गत हमारे क्या आ जाएंगे, लिखो, चा वर्ग चा आ जाएगा और छा आ जाएगा और हमारा क्या, जा और झा और या। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे। ठीक, ये आ जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशा नाम तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या, तालु हो गया। और तालु होने का इनको क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। और इसमें और लिखिए, इसमें और कौन कौन से वर्ण जाएंगे। और इसमें इचु यशा नाम, तो इसमें या आ गया एक तो, और शा आ गया। तो ये भी आ जाएंगे, या और शा। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, शा होता है। ठीक है, और ऐसे कर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, शा वर्ण कहा जाता है, मतलब कि तालु या तालव्य वर्ण इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे सूत्र की। तीसरे सूत्र हमारा होता है ऋतु रसायनम। ठीक है, ये हमारा तीसरा सूत्र होता है, ऋतु रसायनम, मुर्दा। ठीक है,
तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ठीक है। और मूर्धा होने के कारण इसका उच्चारण स्थान, इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, मूर्धन्य वर्ण, ठीक, इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इनमें हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो री का मतलब इसमें री आ जाएगा, री, और हमारी बड़ी वाली री भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। देखो एक तो होती छोटी री, ये क्या हो गया छोटी री, अब इसके अंदर एक और एस करके लगा दी तो हमारी क्या हो जाती है, बड़ी री बन जाएगी, जिसका हम संस्कृत में सिर्फ उपयोग करते हैं, हिंदी में नहीं करते उपयोग, ठीक। तो हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी री हो जाएगी। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो री का मतलब री होगा, टू का मतलब टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, अब इसमें टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं उनको लिखते हैं हम। और टा वर्ग के कौन कौन से हैं, टा, ठा, डा, रा, आ, ठीक है, ये हो जाएंगे। और क्या हो जाए, रा, और इसमें कौन से बने जाएंगे, इस रा का मतलब रा हो जाएगा, और इस रा का मतलब ये वाला सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, और कौन से आ जाएंगे, रा आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, शा। इसको क्या बोला जाता है, इसको मूर्धन्य शा बोला जाता है, मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। तो इसको ऋतु रसा नाम इस सूत्र से याद करते हैं, इचु यसा नाम तालु इस सूत्र से याद करते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब हम बात करते हैं 4 नंबर सूत्र की। 4 नंबर वाला कौन सा है, तो 4 नंबर वाला है हमारा ऋतु लसा नाम, लसा नाम। हमारे साथ साथ में आप लोग लिखते जाइए, दंता, ठीक है, ऋतु लसा नाम दंता। तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, दंत से होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से होता है। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, दंत्य वर्ण कहा जाता है, दंत्य वर्ण। दंत के होने के कारण इनको कहा जाता है दंत्य वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखो लिर का मतलब क्या हो गया, इस लिर का मतलब लिर हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। और हम बात करते हैं टू का मतलब ता वर्ग के, इसमें टा वर्ग के हो गए, इसमें क्या हो जाएंगे, ता वर्ग के सारे अक्षर आ जाएंगे, ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग के इसमें सारे अक्षर आ जाएंगे। तो ता वर्ग के हमारे कौन से अक्षर हैं, ता हो गया, और था हो गया, ता, था, दा, और धा, और ना, ये हो जाएंगे हमारे। और क्या हो जाएगा, इसमें ला हो जाएगा, और ये शा, इस सा वाला सा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो और कौन से हो जाएंगे इसमें, ला, और क्या हो जाएंगे हमारे, सा। इसको क्या होता है, दंत सा बोला जाता है, इसको मूर्धा सा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है तालु शा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, तो लृत लशा नाम दंता। तो इस सूत्र से हम सारे वर्ण को याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे, ठीक है, तो हमने जाना कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है या तालु होता है, इसका उच्चारण नाम क्या होता है, मूर्धा होता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। जो 5वां हमारा सूत्र है, देखो 5वां सूत्र हमारा कौन सा है, 5वां सूत्र उपु, कौन सूत्र, उपपद्य मानिए या नाम, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, 5वां सूत्र है। तो इसमें हमारे उच्च पद मानिए ओष्ठ, क्या हो जाएगा हमारा, ओष्ठ। तो इसमें क्या है कि ओष्ठ के होने के कारण, मतलब कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, तो ओष्ठ होने के कारण इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसमें क्या रहा, ओष्ठ। तो जो इसमें जो वर्ण आएंगे उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, ठीक है, क्या होगा, ओष्ठ होगा, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। तो ओष्ठ उच्चारण स्थान होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण, ठीक है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। अब इसमें हमारे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, हम इनको जानते हैं, कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे इसमें हमारे। तो एक तो आ जाएगा हमारा उ, इसके उ का मतलब क्या हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, उ आ जाएगा, और उ, तो उ आ गया हमारा, और क्या आ गया, उ आ गया। और हमारा पा का क्या मतलब हो गया, इस पा का मतलब मतलब कि इस पा का मतलब क्या हो गया, पा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे वो आ जाएंगे। तो पा वर्ग के हमारे कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे, पा, फा, और वा, और भा, और मा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पा वर्ग के अक्षर हो जाएंगे,
पा वर्ग के अक्षर हो जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान का पा, फा, बा, भा, मा। तो आप बोल के देखिए ना, पा किससे बोला जा रहा है? ओष्ठ से, ओष्ठ का उपयोग किया जा रहा है, तो इनको क्या बोला जाता है? ओष्ठ वर्ण बोला जाता है। और इसमें इस पू का क्या मतलब होता है? इस पा का मतलब क्या होता है? जो आपने एक चिन्ह देखा होगा, इस तरीके से चिन्ह लगा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चिन्ह, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? इस चिन्ह को बोला जाता है उपपद मानीय चिन्ह बोला जाता है। इसको क्या चिन्ह बोला जाता है? उपपद्य मानीय नाम चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। तो इसके ये जो चिन्ह होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके चिन्ह कुछ मंत्रों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। तो एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, तो मुख्य जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह क्या होता है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो इसमें मूलतः कितने वर्ण के उच्चारण स्थान होते हैं? 8 वर्ण के उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो पाणिनि की जो शिक्षा है उसमें कितने वर्णों का जिक्र किया है? 8 वर्ण का, 8 उच्चारण स्थान का जिक्र किया। जैसे अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। तो जिन वर्णों का कंठ से हमने बोला जाता है, कंठ का उपयोग किया जाता है, उनको बोला जाता है कंठे वर्ण बोला जाता है। इसमें हमारे आ जाएगा, का वर्ग के सारे अक्षर आ जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, छा और विसर्ग, ठीक है, विसर्ग आ जाएगा। हम सेकंड सूत्र की बात करते हैं, इचु ऐसा नाम तालु, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने के लिए तालु का उपयोग किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? तालव्य वर्ण बोला जाता है। तो इसमें क्या है? ई, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? या और सा आ जाएगा। अब हम बात करें तीसरे सूत्र की, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए मूर्धा का उपयोग किया जाता है तो उनको क्या जाता है? मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है, जिसमें री और टा वर्ग के सारे अक्षर, टा, ठा, डा, डा, आ, ठीक है, और रा और मूर्धन्य सा। अब हम बात करते हैं लृत नशा नाम दंता। तो इसमें दंत का उपयोग किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? दंत वर्ण हो जाता है। तो इसमें लिर हो गया, ता वर्ग के सारे अक्षर हैं, ता, था, दा, दा, ना, ठीक है, ला और तदंत्य शा। अब हम बात करते हैं उपपद्य मानिए नाम ओष्ठा, ठीक है। तो इसमें ओष्ठ का उपयोग किया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? ओष्ठ वर्ण बोला जाता है। इसमें उ आ जाएगा और उ आ जाएगा, और इसमें पा वर्ग के सारे अक्षर आएंगे, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। और ये हमारा क्या? उपपद्य मानिए चिन्ह है ये, जिनका उपयोग किया जाता है सूत्रों में। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा छठवां उच्चारण स्थान है, अदय तो कंठ तालु। ये क्या हमारा सूत्र है? तो ए का मतलब ए होता है, द का मतलब ये जो दूसरा वाला ए होता है, ए, इसका मतलब ये होता है, तो का मतलब क्या होता है? बे दोनों, और कंठ का मतलब कंठ और तालु का मतलब तालु। तो अदय तो कंठ तालु, तो किसका? कंठ और तालु से उच्चारण स्थान होता है, क्या होता है? कंठ और तालु से उच्चारण स्थान होगा तो उनको क्या बोला जाता है? कंठ तालव्य, कंठ तालु या कंठ तालव्य। जैसे ए, तो इसका उच्चारण जो मिलके बना है, आ से मिलके बना है प्लस के ई से, तो आ का स्थान कंठ होता है और तालव्य, ई का स्थान क्या होता है? तालु या तालव्य होता है, ठीक है। तो जैसे हमने ए देखा, ए किससे मिलकर बना है? आ और प्लस के ई से मिलकर बना है या ए से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण कंठ हो गया, इसका उच्चारण क्या होगा? तालव्य होगा। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कंठ तालु। क्या बोला जाता है इनको? इसलिए इनको बोला जाता है कंठ तालु। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनको यहाँ पे लिखिए कंठ तालु, कंठ तालु। इनका क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। वे दोनों हमारा क्या है? तो क्या है हमारा यहाँ पर? सर्वनाम है। जैसे सर्वनाम की बात करते हैं, संस्कृत में सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? तो शा, ये क्या है? सर्वनाम है। हिंदी में शा का मतलब वह, त्वमिस तुम, अहमिस मैं, और तोमिस वे दोनों, तो उसी तो का इसका उपयोग किया गया। तेमिस होता है वे सब। तो हम बात करते हैं अब सातवें की, ठीक है। जो सातवां हमारा है, सातवां क्या है हमारा? ओ दो तो, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ओ दो तो कंठोष्टम, ठीक है, ये क्या हमारा सूत्र। तो जिनका जो वर्ण है, जिनका उच्चारण स्थान, ठीक है, कंठ से और ओष्ठ से होगा तो उनको क्या बोला है? कंठोष्ठ, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। क्या होगा इनका उच्चारण स्थान? कंठोष्ठ। क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, इसको कंठोष्ठ। अच्छा, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। तो इसमें कौन कौन से बने जाते हैं? तो ओ का मतलब क्या होता है? ओ, ठीक है, ओ हो जाएगा। आगे बात करते हैं। और दो का मतलब अ वाला, ये, ठीक, ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि कंठोष्ठ का मतलब क्या होता है? कंठ और प्लस के ओष्ठ, इसका ये मतलब होता है। तो हम बात करें, जैसे हमारा ओ है,
क्या है हमारा ओ। तो ये किससे मिलकर बना है, ये आ प्लस के ऊ से मिलकर बना है, तो इसका उच्चारण क्या ओष्ठ होता है, ठीक है, और इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। हम बात करते हैं औ की, हम बात करते हैं किसकी, औ की। तो औ हमारा किससे मिलकर बना है, ये आ से मिलकर बना है प्लस के औ, या आ प्लस के ऊ से मिलकर बना है, आ प्लस के ऊ से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या कंठ होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की बात करते हैं, 7 नंबर ने हमारा 8वें की बात करते हैं। तो 8वें सूत्र हमारा, तो जो हमारा 8वां उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, बकारस्य दंतोष्टम, ठीक है। तो हमारा दंतोष्ट जिसका उच्चारण होता है दंतोष्ट होगा, मतलब दंत प्लस के ओष्ठ, तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करें संयुक्त उच्चारण स्थान वाले की, जो इनका संयुक्त उच्चारण स्थान है। तो संयुक्त उच्चारण स्थान कौन से हैं, 3 संयुक्त उच्चारण स्थान होते हैं हमारे। तो हम बात करते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान। संयुक्त उच्चारण स्थान हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो हमारे कौन कौन से, कंठ तालव्य, ठीक है, और कंठोष्टम और दंतोष्ट है। तो कंठ तालव्य हमारा ए और ए आ जाएगा, कंठोष्ट की बात करें तो ओ और ओ आ जाएगा, दंतोष्ट की बात करते हैं तो वा। तो टोटल बल जो हमारे होते हैं संयुक्त उच्चारण स्थान के वो कितने होते हैं, 5 बल होते हैं। कितने होते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा कि संयुक्त उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं और टोटल बल कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हम बात करते हैं जो 9वां उच्चारण स्थान है, हम उसकी बात करते हैं कि 9वां उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है। तो अब हम बात करते हैं 9वां उच्चारण स्थान। 9वां उच्चारण स्थान हमारा कौन सा है, ये हमारा नम, नासिका, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र है। तो इसमें ये हमारे 5 वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे नासिका का मतलब क्या होता है, नासिका जिसका नाक से उच्चारण स्थान, नाक की हेल्प ली जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, इनको अनुनासिक वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अनुनासिक वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान मुख प्लस के नाक से होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। तो हमारा या हो गया, माँ हो गया, अंगा हो गया, अणा हो गया और ना हो गया। तो इसका उच्चारण तालु होता है और इसका मतलब ओष्ठ होता है, इसका कंठ भी होता है, इसका मूर्धन्य होता है, इसका दंत भी होता है, ठीक है। और प्लस इनका नाक से भी हेल्प ली जाती है, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मुख्य इनके अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, मुख और नाक से होने के कारण। तो ये हमारा होता है 9वां उच्चारण स्थान है हमारा ये अलग से, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।